देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट्स की तैयारी एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट बताती है। अगर तैयारी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, और अगर तैयारी बुरी होगी तो रिजल्ट खराब आएगा। तो सारा खेल आपकी एग्जाम प्रिपरेशन का है कि आप किस तरह से एग्जाम की तैयारी करते हो। और आपको तैयारी भी ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बगैर किसी प्लानिंग के पढ़ रहे हो, बगैर किसी सूझबूझ के पढ़ रहे हो। नहीं, आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी, थोड़ी चालाकी दिखानी होगी पढ़ते वक्त। क्योंकि देखिए, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, अगर मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो ही हमें सब कुछ मिलता है। तो आपको पढ़ते वक्त थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करें, आप किस तरह से पढ़ाई करें कि आप अपने एग्जाम में 90 या 95% लेकर के आओ, या जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव कर पाओ। और देखिए, आपने जो भी टारगेट सोचा है उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं उस टारगेट को, मैं उस लक्ष्य को, जो भी मैंने अपने परसेंटेज सोचे हैं 90, 95, 80, 85, जो भी आपने परसेंटेज सोचे उस परसेंटेज को मैं जरूर अचीव कर सकता हूँ, जरूर हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक आपको खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तब तक तो आप कुछ भी करो, कितना भी चाहे पढ़ लो, आप वो परसेंटेज ही नहीं हासिल कर पाओगे जो आप सोच रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास दिखाना होगा। अपने पढ़ते वक्त ये अपने आप से कहना कि मैं जरूर अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा। तो आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास दिखाना होगा। तो आइए अब बात करते हैं उन टिप्स की जिनकी हेल्प से आप एग्जाम में 90 या 95% लेकर के आओगे, या जो भी आपका टारगेट उस टारगेट को आप अचीव कर पाओ। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इन सारे टिप्स को जरूर फॉलो करना। हो सके तो अपनी पेन या कॉपी पर लेकर के एक अपनी कॉपी पे जरूर लिखना उन टिप्स को, क्योंकि ये सारी टिप्स जो आपको मैं बताऊंगा वो बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होगी और आपको अच्छे परसेंटेज लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, देखिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या क्या चीजें पढ़ रहे हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किन किन चीजों को छोड़ रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस टॉपिक को छोड़ रहे हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की कोई चांसेस नहीं होते हैं, फिर भी वो टॉपिक होते हैं और स्टूडेंट्स उन टॉपिक को पढ़ते ही हैं, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं होता कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुझे किन किन टॉपिक को छोड़ना है एग्जाम में, और आपको फोकस उन्हीं टॉपिक पर करना है जिस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिस टॉपिक से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक पर फोकस करना है। और अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि यार, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक मुझे अनइम्पॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको बताएगी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और कौन कौन से टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस 5 साल के पेपर को देखना, आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्रीवियस 5 साल के पेपर को जरूर दोस्तों सॉल्व करना। मैं बहुत बार बोला, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्रीवियस 5 साल के पेपर और क्वेश्चन बैंक, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आपको पहली बात तो समझ में आ गई कि हमें बहुत सारी चीजों पर फोकस नहीं करना है, हमें लिमिटेड चीजों पर फोकस करना है। हम कम ही पढ़ना है हमें, लेकिन उसी को अच्छे से पढ़ना है, कम। दूसरी चीज है कि देखिए, आपको हर 10 दिन के लिए एक प्लानिंग बना के चलनी है कि मुझे 10 दिन में इतने टॉपिक खत्म करने हैं या इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जो भी आपको जितना भी लगे अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से एक टारगेट बनाइए कि मुझे 10 दिन में इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। मैथ में मुझे ट्रिगोनोमेट्री या जो भी आपके चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करना है, साइंस में मुझे 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आप अगर इस तरह से टारगेट बना के पढ़ाई करोगे ना, तो आपके एक तो सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा दोस्तों। आपको लगेगा कि यार, जो मुझे टारगेट बनाया उस टारगेट को मुझे अचीव करना है। तो आप 10-10 दिन के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप एक टारगेट लीजिए कि मुझे इस 10 दिन में इतने चैप्टर्स या इतने टॉपिक कंप्लीट करने, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप टारगेट बनाइए। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, एक छोटे छोटे आपको लक्ष्य बनाना है, क्योंकि छोटी छोटी लक्ष्य हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती है दोस्तों। तो आप छोटे छोटे गोल बनाइए, वही गोल आपको बड़े गोल तक पहुंचाएगी। तीसरी चीज है वो है दोस्तों रिवीजन। आप जानते हो दोस्तों कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जो भी टॉपर्स होते हैं उन सभी से आप बात करके देखना, वो यही बताएंगे कि मैं कम पढ़ता हूँ लेकिन जितना भी पढ़ता हूँ उसको रिवीजन में
बार बार करता हूँ। यही एग्जाम में सक्सेस का मंत्र है दोस्तों, रिवीजन। आपको बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम पढ़ो, कम ही पढ़ो, लेकिन आप उसी को बार बार रिवीजन करो, वही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला देगी दोस्तों। तो आपको जितना भी पढ़ना है उसको रिवीजन करते हुए चलना है, साथ साथ चलना है। ये नहीं कि मैं एग्जाम टाइम में जब एग्जाम आने वाला होगा उसे 10 से 15 दिन बाद रिवीजन करने बैठूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको दोस्तों। आपको अभी से रिवीजन भी साथ साथ करते हुए चलना है, ताकि आप पर एग्जाम टाइम में आप पर कोई लोड ना पड़े, आप बड़ी आसानी से कॉन्फिडेंटली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि आपको लगो यार मैं तो पीछे से रिवीजन भी करते ही आ रहा हूँ, तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। तो आप जो भी पढ़ो उसका अभी से आप रिवीजन करना स्टार्ट करते चलो। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको अच्छे परसेंटेज दिलाने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों।